हेलो एवरीवन, वेलकम टू। एज यू ऑल नो कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th कर रहे थे और पॉलिटिकल साइंस में अभी तक हमने 4 वीडियोज हमारी कवर कर ली। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो हमने अबाउट द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ा था, हमने सोवियत सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने गोर्बाचेव के बारे में पढ़ा, हमने फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम पढ़ा, है ना। लास्ट वीडियो की अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गोर्बाचेव ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए या फिर गोर्बाचेव ने अपनी थिंकिंग को कैसे एक्सप्रेस किया, लेकिन उसका वहां के लोगों पर, रशिया के या फिर यूएसएसआर के अलग अलग मेंबर स्टेट्स के लोगों पर क्या क्या असर पड़ा। बोरिस येल्त्सिन कौन था, वो नेशनल हीरो कैसे बना, कौन सी पार्टी से वो आया, उसने कैसे लीड किया, वो सारी चीजें हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अब की बात करें, इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग मुझे 3 4 5 कारण मिले हैं। उनकी इंटरनल वीकनेस की बात कर सकते हैं हम, उनकी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की बात कर सकते हैं हम, उनकी इकोनॉमिक नॉलेज की बात कर सकते हैं हम, या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्टैग्नेशन की बात कर सकते हैं। लेकिन इससे भी पहले हमें डिस्कस यही करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर, या ऐसे कह लो कि यूएसए के बाद दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी पावर अचानक से डिसइंटीग्रेट हो गई। मतलब 90s तक, इवन के 1991 के अगर हम लास्ट मंथ दिसंबर को खत्म कर दें, क्योंकि दिसंबर में डिसइंटीग्रेट हुए थे ना, अगर हम दिसंबर को स्किप कर दें 1991 तक यूएसएसआर एग्जिस्ट करता था, लेकिन अचानक ही दिसंबर में आकर 3 बड़ी पावर्स, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, रशिया हो गया, अचानक ही अनाउंसमेंट कर देती है कि हम यूएसएसआर को डिसबैंड कर रहे हैं, हम यूएसएसआर को खत्म कर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया अचानक, ऐसी क्या चीजें देखने को मिली होंगी। तो उन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन करनी है हमारे इन 4 पॉइंट्स में। इंटरनल वीकनेस की बात करें तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की बात करें इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इकोनॉमिक नॉलेज की बात करें इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो वो हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि व्हाई सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हमारा इंटरनल वीकनेस। और जब हम इंटरनल वीकनेस की बात करते हैं तो हमारे पास 2 चीजें आती हैं। पहली, जब हम इंटरनल वीकनेस की बात करते हैं तो हमें 2 चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो इनका पॉलिटिकल सिस्टम, और दूसरा इनका इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखिए, हम सिंपल सी बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कि ये किस तरह से पूरे के पूरे यूएसएसआर को कंट्रोल कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि ओनली रशिया हैड द पावर टू कंट्रोल, टू मैनेज ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएसएसआर। मतलब कि हमने देखा था कि जो बाकी की यूएसएसआर की जो बाकी की 14 कंट्रीज थी, उन कंट्रीज को या इन कंट्रीज के लोगों को ये चीज फील होने लगी थी कि यार हम कर क्या रहे हैं। मतलब हमें हमारा कल्चर प्रोफेस नहीं करने दिया जा रहा, हमें हमारी लैंग्वेज नहीं बोलने दी जा रही, हमारे ऊपर रशिया का कल्चर, रशिया की लैंग्वेज, रशिया का हर एक चीज हमारे ऊपर थोपी जा रही है। क्यों भाई, हमें नहीं चाहिए। दूसरा, अगर हम इनके इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, इकोनॉमिकली ये यूएसएसआर लगा लो या फिर इनकी सोवियत सिस्टम की आइडियोलॉजी लगा लो, सोशलिज्म लगा लो, ये एक प्रॉमिस करते हैं अपने लोगों से कि हम हर एक को एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देंगे। कहां मिलता है। दूसरा ये प्रॉमिस करते हैं देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट,
कि हम किसी को, हमारे यहां कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके पास रोजगार ना हो, हम सभी को एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम सभी को नौकरी देंगे। कहां मिलती है? हमारे यहाँ यूएसएसआर के लोगों को ना नौकरी मिल रही है, ना उनको बेसिक फीचर्स मिल रही है, ना उनको बेसिक उनकी नीड्स पूरी हो रही है। मतलब क्या है कि ये वाला जो सिस्टम है, ये जो सोवियत सिस्टम है, ये लोगों की एस्पिरेशन को, ये लोगों की उम्मीदों को, लोगों की एस्पिरेशंस को मजबूत करने में, फुलफिल करने में फेल हो जाते हैं। और जहां पर बात लोगों की आती है, जहां पर बात सिटीजन्स की आती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां का सिटीजन ही खुश नहीं है, जहां के सिटीजन्स की एस्पिरेशंस ही पूरी नहीं हो रही है, वहां पर तो लोग उस सिस्टम के खिलाफ जाएंगे ना। पहला कारण इंटरनल वीकनेस। इंटरनल वीकनेस हमें किस किस चीज में देखने को मिली? हमें देखने को मिली पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि अपना दबदबा बना के रख रहे हैं, ये दूसरों की सुन ही नहीं रहे। आई एम द बॉस, जो मैंने बोल दी तो बोल दिया, मेरा वचन ही मेरा शासन है। क्यों भाई? ये कोई बाहुबली की फिल्म थोड़ी चल रही है कि मेरा वचन ही मेरा शासन होगा। सिस्टम चला रहे हैं 14 कंट्रीज, 15 कंट्रीज आपस में मिलकर सिस्टम चला रही है, और सुनी किसकी जा रही है? सिर्फ एक कंट्री की। क्यों? सिर्फ एक कंट्री की मानी जा रही है, सिर्फ एक कंट्री का बोलबाला है, सिर्फ एक कंट्री की मर्जी चल रही है। क्यों भाई? बाकी की 14 कंट्रीज, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, उनका कोई अपना मतलब उनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, उनके लोगों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी। ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने आप को स्ट्रेस्ड, अपने आप को सप्रेस्ड फील करेंगे। इकोनॉमिकली उनका कोई मतलब नहीं था। दूसरी चीज हमारे पास आ रहा है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। अब यहां पर आपको इकोनॉमिक स्टैग्नेशन में स्टैग्नेशन का मीनिंग समझना पड़ेगा। स्टैग्नेशन का मतलब होता है किसी चीज का स्टॉप हो जाना, किसी चीज में खड़ोत आ जाना, किसी चीज का खड़ जाना, रुक जाना, रुकावट आ जाना। तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, अब तक हम ये देखते आ रहे हैं कि जो रशिया है वो दुनिया की, पूरी दुनिया की, या यूएसएसआर जो है पूरी दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स में से एक है। हमने पढ़ा है कि पिछली सबसे पहले नंबर पर जो है वो यूएसए है, लेकिन दूसरे नंबर पर जो है वो यूएसएसआर है। जो रशिया है वो दुनिया की सबसे टॉप की इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन रशिया या फिर यूएसएसआर की पॉलिसीज उन्होंने ऐसी अपनाई, उन्होंने पॉलिसीज को इस तरह से फॉलो किया कि उनकी इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ गई, उनकी इकोनॉमी में रुकावट आ गई, उनकी इकोनॉमी स्टॉप हो गई। कैसे? ऐसा क्या हुआ? सबसे पहली चीज जो हुई, उनके यहां पर जो उन्होंने सबसे पहली चीज फील की वो थी उनका कंज्यूमर शॉर्टेज। उनके यहां पर कंज्यूमर शॉर्टेज होने लगी। मतलब पिछली वीडियो में या पिछले टॉपिक्स में से हम पढ़ रहे हैं कि रशिया या फिर यूएसएसआर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि एक पिन से लेकर एक कार तक हर एक चीज वो खुद तैयार कर रहे हैं। अरे भाई, ये खुद तैयार करने के लिए इन्हें पैसा भी तो चाहिए, अपनी जेब से थोड़ी ये तैयार करेंगे, सोर्स भी तो चाहिए। लेकिन किसी वजह करके, हम अभी डिस्कस करेंगे, किसी वजह करके इनके इनके पास पैसा नहीं रहा, किसी वजह करके इनका पैसा खत्म होता जा रहा है। तो ये कंज्यूमर शॉर्टेज ऑब्वियस सी बात है कि आएगी आएगी। लोगों की जरूरतें ये कैसे पूरी करेंगे जब इनका लोगों पर खर्चा जाने वाला पैसा कहीं और पर खर्चा जा रहा है? कंज्यूमर शॉर्टेज आएगी आएगी जब कंज्यूमर इंडस्ट्री पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। जब कंज्यूमर इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो कॉमन सी बात है कि कंज्यूमर शॉर्टेज आनी ही आनी। ऐसा क्या हुआ होगा? हम अगर क्वेश्चन यहां पर पुट करें कि व्हाई स्टैग्नेशन, ऐसा क्या हुआ होगा कि जो स्टैग्नेशन उनको फेस करनी पड़ी? तो इसके लिए हमारे पास दो कारण हैं। व्हाई स्टैग्नेशन की जब हम बात करते हैं हमारे पास दो कारण हैं। पहला कारण है the Soviet Union used much of its economy in maintaining a nuclear and military arsenal। अब देखिए, यूएसएसआर की लड़ाई किसके साथ है? वर्सेस यूएसए है। हमने देखा है 45 से लेकर 1991 तक क्या चल रहा है? कोल्ड वॉर चल रही है।
अब भाई ये कोल्ड वॉर है, क्या पता कब ये हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाए, क्या पता कब ये हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाए। अब हॉट वॉर में अगर कन्वर्ट हो गई, वहां पर यूएसएसआर क्या करेगा, उसको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। तो पहला कारण जो है हमारे पास वो क्या आया कि यूएसए सॉरी सोवियत यूनियन यूएसएसआर अपना सारा पैसा या मैक्सिमम ऑफ द इकोनॉमी कहां पर खर्च कर रहे हैं, दो जगह पर खर्च कर रहे हैं। पहला है इसमें मिलिट्री के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपनी मिलिट्री को मजबूत बना रहे हैं। दूसरा है इसमें न्यूक्लियर के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह ये तैयार कर रहे हैं, उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं कि इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ी तो हमारी ये चीज मजबूत होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा कारण क्या है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का, दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स। ये अपना सैटेलाइट स्टेट्स बना रहे हैं, मतलब कि ये स्पेस रेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यूएसए ने कोई बंदा स्पेस में भेज दिया तो रशिया बोल रहा है कि हम भी भेजेंगे, है ना। रशिया ने कोई भेज दिया बदले में यूएसए भेज रहा है, यूएसए ने भेज दिया बदले में रशिया भेज रहा है, मतलब एक स्पेस रेस शुरू हो गई। ये चीज आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, एक स्पेस रेस शुरू हो गई, सैटेलाइट स्टेट्स बननी शुरू हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैसा कंज्यूमर इंडस्ट्री पर खर्च होना था वो पैसा कहां पर खर्च हो रहा है, वो पैसा खर्च हो रहा है मिलिट्री पर, वो पैसा खर्च हो रहा है न्यूक्लियर बनाने पर, वो पैसा खर्च हो रहा है सैटेलाइट स्टेट बनाने पर। तो यहां पर कॉमन सेंस है कि लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखने की बजाय वो मिलिट्री को, न्यूक्लियर को, सैटेलाइट स्टेट्स को, पावर को ध्यान में रख रहे हैं। लेकिन उनको आई थिंक ये चीज समझ में नहीं आ रही कि असल पावर जो है उनके अपने लोग हैं। लोगों की जरूरतों को दरकिनार किया जा रहा है और क्या चीज को ध्यान में रखा जा रहा है, पावर को। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा इकोनॉमिक बर्डन। देश के ऊपर, लोगों के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन आएगा ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेकंड टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पर, और हमारा थर्ड टॉपिक क्या कह रहा है, इकोनॉमिक नॉलेज। बहुत इजी, बहुत सिंपल। गोर्बाचेव क्या कह रहा है कि हमें चाहिए कि हमें कुछ सुधार, कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए। और बोरिस येल्सिन ने क्या किया, कुछ एक चीजें इंट्रोड्यूस भी करवा दी थी, लोगों को हल्की फुल्की डेमोक्रेसी टेस्ट करवा दी थी, लोगों को कैपिटलिज्म के बारे में बता दिया था कि कैपिटलिज्म क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि वहां के जो आम नागरिक थे, वहां के जो ऑर्डिनरी पीपल थे, उन ऑर्डिनरी पीपल्स को क्या चीज की समझ आ गई कि वेस्टर्न कंट्रीज में पैसा कैसे कमाया जा रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग अपनी जरूरतें कैसे पूरी कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग अपने शौक कैसे पूरे कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग अपनी लाइफ को किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। हर एक चीज के बारे में यहाँ का नागरिक, यहाँ का आम बंदा समझ गया था। यहाँ के आम बंदे को हर एक चीज की नॉलेज आ गई थी। अब जब उनको नॉलेज आ गई है कि यार वाह, वहां पर तो ये ऐशोराम है, वहां पर तो ये है, वहां पर तो वो है, तो रिजल्ट क्या निकला, हमें नहीं चाहिए यूएसएसआर, हम यूएसएसआर का पार्ट नहीं बनेंगे, वी आर गोइंग टू डिसइंटीग्रेट द यूएसएसआर। समझ में आया। और लास्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, यहां पर भी खड़ोत आ गई, यहां पर भी स्टॉप लग गया, यहां पर भी रुकावट बन गई। हमने इंटरनल वीकनेस में भी इसे पढ़ा है, लेकिन हम इस अब फिर से पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स आएंगे। पहला हमें क्या चीज देखने को मिली, पहला हमें देखने को मिला कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो अकाउंटेबल नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी वाज नॉट अकाउंटेबल।
मतलब क्या हुआ इसका? वॉज नॉट अकाउंटेबल, मतलब क्या हुआ उसका? हमने ये देखा है कि यूएसएसआर ये प्रॉमिस कर रहा है कि अभी मैं अपने सभी नागरिकों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, मैं अपने सभी सिटीजन्स को बेटर वे ऑफ लाइफ दूंगा, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दूंगा। बाय चांस अगर ना मिला तो वो जो सिटीजन्स हैं, वो जो नागरिक हैं, वो जो आम लोग हैं, किससे सवाल करेंगे? बाय चांस अगर ये सारी चीजें ना मिली, किससे सवाल करेंगे? कम्युनिस्ट पार्टी से। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? नॉट अकाउंटेबल, आई एम नॉट आंसरेबल। कम्युनिस्ट पार्टी क्या कह रही है? आई एम नॉट आंसरेबल। आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो भी, आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो भी, आई एम नॉट आंसरेबल, मैं अकाउंटेबल नहीं हूं। जहां पर आपकी जरूरतों की गारंटी ही नहीं ली जा रही, आपके साथ प्रॉमिस किया जा रहा है कि हम आपको यह चीज प्रोवाइड करेंगे, लेकिन गारंटी कोई नहीं है, तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में स्टेग्नेशन ही आएगी। सेकंड हमारे पास आ रहा है करप्शन। अब करप्शन तो मेरे ख्याल में मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम हमारे इंडिया में ही बहुत देख रहे हैं, है ना? तो वहां पर भी यही चीज थी। थर्ड चीज हमारे पास, थर्ड जो आ रहा है वो आ रहा है सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। और ये भी आई थिंक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जो भी फैसले थे कौन लेता था? फैसला लेना होता है यूएसएसआर के लिए। यूएसएसआर मतलब 14+1, 14 कंट्रीज प्लस रशिया। इनको मिलाकर हमने क्या कहा? इनको मिलाकर हमने कहा है कि यूएसएसआर। फैसला हम ले रहे हैं यूएसएसआर के लिए, है ना? लेकिन फैसला ले कौन रहा है? ओनली रशिया। तो पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बन गई है। पावर जो है वो सिर्फ सेंटर के पास है, सिर्फ एक बंदे के पास है, सिर्फ एक पावर के पास है, सिर्फ एक कंट्री के पास है, रशिया के पास। जब अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड हो गई है तो ये बाकी की जो कंट्रीज हैं, ये ऑब्वियस सी बात है कि यार हम क्या करने आए हैं। तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है कि यहां पर क्या होगा? यहां पर स्टैग्नेशन होगी। उसके बाद हमारे पास फोर्थ टॉपिक आ रहा है या फोर्थ पॉइंट आ रहा है कि जो प्रिविलेजेस हैं, जो मेन जरूरतें हैं, जो मतलब पैसा, खुला पैसा किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? वो मिनिस्टर्स को। मोर पावर्स टू द मिनिस्टर्स, प्रिविलेजेस टू द मिनिस्टर्स। मिनिस्टर एंजॉय कर रहे हैं, मिनिस्टर्स को सारी सहूलतें दी जा रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स को सारी जरूरतें दी जा रही हैं, पार्टी के जो मेन लीडर हैं उनको सारी जरूरतें प्रोवाइड की जा रही हैं, उनकी सारी जरूरतें पूरी की जा रही हैं। रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? हम आम लोग कहाँ जाएं? सारा कुछ तो आप बड़े लोगों को दे रहे हो। तो ये था हमारे पास एक ओवरऑल कंसेप्ट, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। लेकिन इसमें हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और है, उसमें हमने देखना है कि गोर्बाचेव ने क्या रोल प्ले किया, या गोर्बाचेव की क्या सलाह थी, या मतलब अचानक से सारा कुछ कैसे हुआ। मतलब यही चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारा आगे का टॉपिक। इस वीडियो में इतना है, ठीक है? थैंक यू।